morning, dear students. Welcome back to our maths class. Yesterday, our fifth chapter is complete. Now, our sixth chapter is factors and multiples. Factors and multiples. Factors क्या होते हैं? Factors को हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? गुणनखंड. Multiples को क्या बोलते हैं? गुणन. तो ये होता है फैक्टर्स एंड मल्टीपल, गुणनखंड और गुणज. ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर सिर्फ फैक्टर और मल्टीपल्स पे ही होगा. तो अब देखो हम पढ़ते हैं फैक्टर्स के बारे में. फैक्टर क्या होते हैं? देखो यहाँ क्या है, ये देखो फैक्टर्स. लक्ष्य हैज 12 आइसक्रीम स्पून. लक्ष्य के पास 12 आइसक्रीम स्पून है. ठीक है, ही वांट्स टू अरेंज द आइसक्रीम स्पून इन डिफरेंट ऑर्डर. वो क्या चाहता है? आइसक्रीम स्पून जो है उनको डिफरेंट ऑर्डर में अरेंज करना चाहता है. ही कैन वर्क इन द फॉलोइंग वेज. कौन कौन से तरीके से वो अरेंज करेगा? जैसे देखो, उसने 12 स्पून थी उसके पास, तो उसने एक ही रो बनाई. उन 12 की एक रो बना दी. एक रो में ही 12 को अरेंज कर दिया, है ना. एक ही रो में 12 स्पून को अरेंज कर दिया. तो यानी एक रो ये होगी 1. 12 स्पून अरेंज की है तो 1 की मल्टीप्लाई होगी 12 के साथ. क्या आ गया? 12 आ गया. रहा तो क्या? 12 ही स्पून ना, है ना. फिर उसने कैसे अरेंज किया? अब उसने 2 रोज बना दी. 2 रोज बना रहा है, वो इक्वल होना चाहिए इन रोज में. तो उसने 2 रोज जब बनाई तो 2 एक में कितना आए? 6 आए. दूसरे वाली में भी 6 आएंगे, है ना. तो 2 रोज बनी और उसमें कितने स्पून आए? एक में 6 आए हैं. तो 2 के 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या रहा? 12 रहा, क्योंकि स्पून तो सारी 12 ही है ना. रोज इसने एक और बढ़ा दी कि एक रोज में 6 डाला, दूसरी वाली रो में फिर से 6 डाला, है ना. अब क्या कर रहा है? 3 रोज बनाएगा. जब 3 रो बनाएगा तो एक में कितने आएंगे? 4 आएंगे. एक रो में 4 स्पून आ गई. 1 2 3 एंड 4, है ना. फिर दूसरी रो में भी 4, तीसरी रो में भी 4. तो यानी 3 रोज हो गई और स्पून कितनी आई? एक में 4 आई है, इसलिए 3 की मल्टीप्लाई होगी 4 के साथ. फिर भी क्या आएगा? 12. स्पून तो पूरी कितनी ही है? 12 ही है ना सारी. क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए. ठीक है, ऐसे ही उसने क्या किया? फिर 6 की रोज बनाई. 6 रोज बनाएगा. रोज अगर 6 रही, देखो 1 2 3 4 5 6 रोज हो गई ना. इसने 6 रोज बना दी तो एक रो में कितनी कितनी स्पून आई? 2 आई. दूसरे वाले में भी 2, तीसरे चौथी, मतलब 6 की 6 रोज है. उन सब में क्या आई? 2 स्पून डाली. तो 6 रोज की मल्टीप्लाई हुई 2 के साथ. क्या आया? 12 ही आया. ठीक है, लाना हमें क्या है? 12 ही लाना है. ऐसे ही 4 रोज की करी उसने तो एक रो में कितना आए? 3 स्पून आई. तो 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ हुई तो भी क्या आया? 12 आया. ऐसे ही उसने 12 रोज बनाई. तो 12 अगर रो बनाएगा, 12 रो बनाएगा तो एक रो में एक ही आइसक्रीम आएगी, क्योंकि स्पून ही 12 है और रो भी 12 हो गई. तो 12 की मल्टीप्लाई हो गई 1 के साथ. 12 रोज की 1 स्पून से मल्टीप्लाई हुई तो क्या आया? 12 आ गया. ठीक है, तो यहाँ हमें क्या दिखा वो देखो. हियर वी ऑब्जर्व दैट the numbers 1 2 3 4 6 and 12 are all exactly dividing the number 12. तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि 12 को सारे नंबर्स एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं. कौन कौन से नंबर जो हमने क्या लिए थे? जैसे अपना जो आया था 1 आ गया, 2 3 4 6. देखो 12 को जब 1 से डिवाइड करोगे तो एग्जैक्ट पूरा डिवाइड करेगा, 12 आ जाएगा, है ना. कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा ना. जब ऐसे ही 12 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो भी पूरा डिवाइड करेगा. 3 से डिवाइड करोगे वो भी पूरा डिवाइड कर रहा है. 4 6 और 12 को भी 12 से ही डिवाइड किया तो भी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है वो, है ना. तो हम क्या कह सकते हैं? वी से दैट 1 2 3 4 6 एंड 12 और ऑल फैक्टर्स ऑफ 12. ये क्या हो गई? सारे क्या हैं? ये फैक्टर हैं. किसके? 12 के. ठीक है, तो एक फैक्टर क्या होगा? यहाँ से देखो, दस ए फैक्टर इज ए नंबर. एक फैक्टर वो नंबर है विच डिवाइड्स ए गिवन नंबर, जो दिए गए नंबर को डिवाइड करता है विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर, जिसमें रिमाइंडर कुछ भी ना बचे.
ठीक है, तो फैक्टर क्या होगा? फैक्टर वो होगा जो अगर आपको कोई नंबर दे दिया और उस दिए गए नंबर को कोई भी नंबर अगर डिवाइड पूरा डिवाइड कर देता है, मीन्स उसमें रिमाइंडर ना रहे, तो वो क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे। ठीक है बेटा, ओके। तो आपको ये वाली जो डेफिनेशन है ये आपको लर्न करनी है और राइट भी करनी है। किसकी? फैक्टर की। कि फैक्टर क्या होता है? फैक्टर होता है, फैक्टर इज ए नंबर, फैक्टर is a number which divides a given number without leaving a remainder, ठीक है। तो आपको ये जो फैक्टर की जो डेफिनेशन है ये आपको लर्न भी करनी है और आपको अपनी फेयर नोटबुक में जैसे ही 6 चैप्टर स्टार्ट करोगे वहाँ स्टार्टिंग में ये फैक्टर की डेफिनेशन राइट भी करनी है। ठीक है, क्या डेफिनेशन होती है फैक्टर की? कि फैक्टर इज ए नंबर, वो नंबर होता है जो विच डिवाइड्स ए गिवन नंबर, जो दिए गए नंबर को डिवाइड करता है विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर, बिना किसी रिमाइंडर के। ठीक है, मीन्स कोई भी नंबर आपको दे दिया, जैसे अभी आपको 12 दिया था, तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? फैक्टर होंगे 12 के जो इसको पूरा डिवाइड कर देगा। देखो 12 को 1 क्या करता है? पूरा डिवाइड करता है। देखो 1 1 जा 1, फिर क्या उतारेंगे? 2 को उतारा, 1 2 जा 2, क्या बचा? रिमाइंडर 0 बचा ना, है ना। तो 1 क्या हो गया? फैक्टर हो गया किसका? 12 का। ऐसे ही जब 2 से हम डिवाइड करके देखेंगे 12 को, 2 6 12 हो गया, क्या बचा? 0 बचा। यानी फिर 2 भी क्या हो गया? फैक्टर हो गया किसका? 12 का। ठीक है, जो रिमाइंडर 0 दे दे, पूरा डिवाइड कर दे, यानी रिमाइंडर जिसमें 0 रहे, वो सारे क्या होंगे? फैक्टर होंगे इस नंबर के, जो आपको नंबर दिया है इसके। अब 12 का 1 भी फैक्टर हो गया, 2 भी फैक्टर हो गया। ऐसे ही 12 को जब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर क्या बच रहा है? 0 बच रहा है। तो इसका मतलब 3 भी क्या हो गया? एक फैक्टर हो गया किसका? 12 का। ऐसे ही 12 को जब 4 से डिवाइड करके देखेंगे, 4 3 जा 12 होता है, ये भी पूरा डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है। इट मीन्स 4 भी क्या हो गया? फैक्टर हो गया 12 का। अब देखो 5 दिखाती हूँ मैं आपको। 5 से अगर 12 को डिवाइड करोगे, 5 2 जा 10, क्या बचा? 2 बचा, है ना। तो यहाँ क्या हुआ? रिमाइंडर 0 नहीं आया ना, कुछ रिमाइंडर बच गया, 2 आ गया ना रिमाइंडर। तो यहाँ ये क्या हो गया? ये 5 क्या नहीं हो सकता? इसका फैक्टर नहीं हो सकता। क्या होता है? फैक्टर वही होगा जिसमें रिमाइंडर क्या हो? 0 बचे। रिमाइंडर जिसमें 0 बचे वही आपका फैक्टर होगा। ठीक है, तो हमने 5 से इसको डिवाइड करके देखा 12 को, तो इसमें रिमाइंडर 2 बचा, यानी 0 नहीं आया, तो ये क्या हो गया? ये फैक्टर नहीं होगा 12 का। ठीक है, अब देखो अगर 6 है, 6 को 12 से डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12, यानी ये भी पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 बचा ना, तो 6 भी क्या हो गया? फैक्टर हो गया किसका? 12 का। ठीक है, ऐसे ही फिर हम डिवाइड करके देखेंगे, 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 10 11 इनसे नहीं होगा। फिर क्या होगा? ये 12 से होगा। 12 से 12 को ही डिवाइड करेंगे, 12 1 जा 12, क्या बचा? 0 बचा। तो 12 भी क्या हो गया? 12 का ही फैक्टर हो गया। ठीक है, 12 क्या हो गया? 12 का फैक्टर हो गया। अब इससे ज़्यादा का नंबर अगर आप लेते हो, देखो कोई भी नंबर आपको दिया है, उससे ज़्यादा का अगर नंबर लेते हो, जैसे आपने 13 लिया, तो 13 को तो 12 से हम डिवाइड कर ही नहीं सकते ना, है ना। तो कोई भी नंबर का फैक्टर पूछा जाता है तो उसका फैक्टर उस नंबर से बड़ा हो ही नहीं सकता, जो भी नंबर पूछा है। ठीक है, उससे बड़ा। अब जैसे देखो 12 का फैक्टर पूछ रहा था, तो 12 का फैक्टर 12 से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो सबसे बड़ा फैक्टर इसका क्या होगा? वही नंबर होगा। ठीक है, जो भी नंबर आपको दे रखा है, जिसका भी फैक्टर पूछा है आपसे, तो सबसे बड़ा फैक्टर तो इसका वही होगा। तो इसका सबसे 12 है, 12 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या हो गया? 12 हो गया।
और किसी भी नंबर का फैक्टर, सबसे छोटा फैक्टर वो क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि कोई भी नंबर ले लो उसको जब 1 से डिवाइड करोगे तो वो पूरा पूरा डिवाइड करेगा, क्योंकि आंसर वही नंबर आएगा ना। तो कोई भी नंबर ले लो, अगर उसको 1 से डिवाइड करते हो वो पूरा पूरा डिवाइड करता है, तो सबसे छोटा फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो फैक्टर में आपको ये पता होना चाहिए। अब फैक्टर हमें पता चल गया क्या होता है, कि जो पूरा पूरा डिवाइड कर दे किसी नंबर को वो फैक्टर होता है ना। और सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा किसी नंबर का, 1 होगा। सबसे छोटा फैक्टर किसी नंबर का 1 होगा, क्योंकि 1 डिवाइड कर देता है पूरा पूरा। और सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा किसी भी नंबर का, तो जो भी नंबर का पूछा होगा वही होगा उसका सबसे बड़ा, मीन्स नंबर इटसेल्फ हो गया, है ना। ओके, तो ये था अपना फैक्टर। अब इसको निकालते कैसे हैं वो देखो, इसके 2 मेथड है बेटा निकालने। देखो फाइंडिंग फैक्टर्स है, इसके 2 मेथड है। फैक्टर्स ऑफ ए नंबर कैन बी फाउंड बाय आइदर यूजिंग डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। एक तो इसका डिवीजन मेथड होता है, दूसरा मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। ठीक है, अब जैसे हमने अभी डिवाइड करके जो देखा है वो डिवीजन मेथड हो गया। देखो जैसे अपना एग्जांपल फर्स्ट है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 36 बाय डिवीजन। डिवीजन से निकालना है, तो डिवीजन से हम कैसे निकालेंगे 36 को। अब 36 के फैक्टर्स निकालने हैं हमें 36 के। ठीक है, 36 को डिवीजन से फैक्टर निकालने हैं, तो 36 को पहले हमने 1 से डिवाइड किया, तो क्या आ गया 36 आ गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 36 को फिर हम डिवाइड करके देखेंगे 2 से, तो 2 से जब 36 को डिवाइड करोगे 18 आएगा बेटा। ठीक है, 18 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, जब 36 को 2 से डिवाइड करेंगे 18 आ जाएगा। 36 को फिर हमने 3 से डिवाइड करके देखा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मीन्स 36 को जब 3 से डिवाइड करोगे ना बेटा तो क्या आएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 4 से डिवाइड करेंगे, 4 9 जा 36, मीन्स 36 को जब 4 से डिवाइड करोगे 9 आ जाएगा आंसर, है ना। ऐसे ही अगर 5, देखो 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो उसमें रिमाइंडर बचता है, तो इसका मतलब 5 इसका फैक्टर नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 6 6 जा क्या होता है 36, जब 36 को 6 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 6 आएगा, है ना। तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। उसके बाद फिर हमने 7 से अगर ट्राई करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा, 8 से रिमाइंडर बचेगा, 9 से फिर दोबारा से जब 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। मीन्स अब क्या हो गया बेटा, अब ये रिपीट होने लग गया। देखो यहाँ हम करके आ चुके हैं, देखो 4 से जब डिवाइड किया तो 9 आया, तो जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। ऐसे ही फिर 12 से अगर यहाँ डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 18 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 36 को जब 36 से ही डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, मीन्स अब तो रिपीट होने लग गए। तो ये क्या आ गए, ये सारे आपके फैक्टर्स हो गए हैं। ये क्या हो गए, ये फैक्टर आ गए किसके 36। ठीक है, जो रिपीट होने लगेंगे ना उसको नहीं लेंगे फिर हम, क्योंकि ये ऑलरेडी हम यहाँ पे ले चुके हैं। तो यहाँ इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, फैक्टर्स ऑफ 36 के क्या क्या फैक्टर हो गए, यहाँ हो गया 1 2 3 4 6, 6 के बाद 9 12 18 और 36। देखो यहाँ 1 2 3 4 6 हो गया, यहाँ तक का हो गया। फिर उसके बाद क्या आ रहा है 9 आ रहा है ना। 9 के बाद आएगा 12 आएगा, यहाँ देखो ये यहीं से रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे। 9 आ गया, 9 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 18 आएगा, 18 के बाद 36। तो ये सारे क्या हो गए फैक्टर्स हो गए किसके 36 के। तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि सबसे छोटा फैक्टर क्या है 1 है ना। मैंने बताया था ना सबसे छोटा फैक्टर किसी भी नंबर का क्या होगा 1 होगा, और सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा वही नंबर, जो भी नंबर पूछा होगा वही सबसे बड़ा फैक्टर होगा। यहाँ 36 है तो 36 का सबसे बड़ा फैक्टर 36 ही होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो था फैक्टर्स को कैसे फाइंड करना, डिवीजन से। अब फैक्टर्स को फाइंड करेंगे किससे, मल्टीप्लिकेशन से। जैसे एग्जांपल 2 दे दिया, यहाँ आपका 18 के फैक्टर पूछे बाय मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन से कैसे निकालेंगे,
देखो अब यहाँ पर अगर 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ करें कि 18 आ जाए, 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ करें कि 18 आ जाए, तो 1 की 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जब भी तो 18 आएगा, है ना। ऐसे ही फिर 2 से देखेंगे कि 2 की किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए, तो 2 9 जा 18 होता है, तो यहाँ क्या आ गया 9 आ गया। ऐसे ही 3 देखेंगे कि 3 की किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए, 3 6 जा 18 होता है, ठीक है। ऐसे ही 4 देखो 4 से अगर हम करेंगे मल्टीप्लाई कि 4 की किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए, तो 4 की किसी भी कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए, नहीं होता, तो ये क्या होगा, नहीं होगा फैक्टर। फिर हम देखेंगे 5 की भी टेबल में कहीं भी 18 नहीं आता, फिर आएगा अपना 6 3 जा 18, यानी अब रिपीट होने लग गया ना, देखो 1 2 3 आया, फिर उसके बाद 6 आ गया, 6 3 जा 18 हो गया, है ना। ऐसे ही फिर क्या आएगा 9 आएगा, 9 2 जा 18 होगा, फिर 18 आएगा, 18 1 जा 18 होगा। तो यहाँ फैक्टर्स कौन कौन से हो गए इसके फैक्टर्स हो गए हैं बेटा 1, ये 1 फिर 2 ये 3, 1 2 3, यहाँ से 6 9 और 18, 6 9 एंड 18, ये वाले 1 2 3 6 9 18, ये क्या हो गए फैक्टर्स हो गए हैं किसके 18 के फैक्टर ये वाले हो गए। तो ये था किससे फाइंड करना, मल्टीप्लिकेशन से फैक्टर्स को फाइंड आउट करना, ठीक है, समझ में आ गया। तो 2 मेथड है फैक्टर्स को निकालने के, कौन कौन से, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो अब यहाँ पे क्या है, कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, फैक्ट्स अबाउट फैक्टर, क्या क्या है, फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल्स वी कैन ऑब्जर्व दीज फैक्ट्स अबाउट फैक्टर। हमें जो एग्जाम्पल अभी किए हैं उनसे हमें कुछ फैक्ट निकले हैं, क्या क्या, देखो फर्स्ट क्या है, नंबर 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो कोई भी नंबर ले लो उसका फैक्टर 1 जरूर होगा, कोई भी नंबर ले लो उसका 1 है ना फैक्टर जरूर होगा। द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इज द नंबर इटसेल्फ, तो सबसे बड़ा फैक्टर उसका क्या होगा, नंबर इटसेल्फ। ये मैंने बताया था ना कि सबसे बड़ा फैक्टर वही नंबर होगा जो आपसे पूछा होगा, तो बिगेस्ट फैक्टर क्या हो गया किसी नंबर का, नंबर इटसेल्फ हो गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड है नंबर 1 इज द ओनली नंबर विच हैज ओनली 1 फैक्टर, तो 1 एक ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, 1 एक ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, क्योंकि देखो 1 है ना, 1 को तो सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है, इसके अलावा तो कोई भी डिवाइड नहीं कर सकता, तो 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसका एक ही फैक्टर होगा। क्योंकि अगर देखो 2 भी लेते हैं हम, तो 2 को 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 को 2 भी डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 के फैक्टर तो क्या हो गए, 1 भी हो गया 2 भी हो गया, है ना। तो ऐसे ही 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसके सिर्फ एक ही फैक्टर होगा। अब फोर्थ क्या है, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज स्मॉलर देन और इक्वल टू ए नंबर, किसी भी नंबर के फैक्टर क्या होंगे, या तो कम होंगे या फिर इक्वल होंगे उस नंबर के, ठीक है। तो ये क्या था, देखो ये फैक्टर है, जैसे हमने 36 के फैक्टर निकाले थे, तो यहाँ उसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 36 के फैक्टर निकाले थे, या तो उसके फैक्टर उससे कम होंगे या फिर इक्वल होंगे, ये तो इक्वल भी आ रहा है, 36 का 36 आ रहा है ना, तो फैक्टर्स क्या होंगे, या तो क्या होंगे उससे कम होंगे या उस नंबर के इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ कितने फैक्टर आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टर हो गए। अब 36 के 9 फैक्टर हुए तो उससे कम हो गए। 2 के फैक्टर निकालते हैं, तो 2 के 2 फैक्टर होते हैं, 2 देखो 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 1 2 जा 2 हो गया पूरा डिवाइड, 2 से भी डिवाइड होता है, 2 1 जा 2, तो 2 के 2 फैक्टर हो गए, 1 हो गया 2 हो गया, 2 फैक्टर हो गए, 2 के 2 ही फैक्टर हो गए, है ना। तो इसने ये कहा है कि किसी भी नंबर के फैक्टर या तो उस नंबर से कम होंगे या फिर उस नंबर के इक्वल भी हो सकते हैं। अब 2 के 2 ही फैक्टर आ गए, है ना, तो यहाँ इक्वल हो गए, है ना। तो यहाँ यही था कि कोई भी नंबर के अगर फैक्टर निकालते हो वो या तो उससे कम होंगे या फिर उसके इक्वल हो, ठीक है। फिफ्थ है ए नंबर हैज ए लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर, कोई भी नंबर जो होता है उसके लिमिटेड नंबर ही होते हैं, मीन्स इतने कि कोई भी अनलिमिटेड नहीं होता कि हम उसको काउंट ही ना कर सकें,
ठीक है। तो उन नंबर्स के जो भी फैक्टर्स होंगे हम उनको आसानी से काउंट कर सकते हैं कि 5 है, 6 है, 7 है और 2 3 4 कितने भी हैं, तो वो लिमिटेड ही होते हैं। ठीक है, तो आज आपको क्या करना है, बस यही करना है। आप पहले ये 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं 79 पेज पे जो मैंने अभी करवाए हैं, इन दोनों को सोल्व करके देखना, फैक्टर की डेफिनेशन लर्न करनी है और राइट करनी है। और उसके बाद में आपको ये जो फैक्ट्स दिए गए हैं ना बेटा, ये फैक्ट्स जो दिए गए हैं आपके, इन फैक्ट्स एक्सरसाइज 6.1 के पहले ये फैक्ट्स दिए गए हैं, इन फैक्ट्स को लर्न भी करना है और आपकी फेयर नोटबुक में राइट भी करना है। ठीक है, ओके। तो आज आपका यही होमवर्क है, फैक्टर की डेफिनेशन को लर्न करो, राइट करो, और उसके बाद फैक्ट्स दिए गए हैं, इन फैक्ट्स को भी लर्न करो और राइट करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अगली क्लास में अपने 6.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, ओके।